हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ना गियर बॉक्स की पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, इसमें एक गियर लीवर होता है जो इस शिफ्टर सॉफ्ट से जुड़ा होता है। और जो ये शिफ्टर सॉफ्ट है ना, ये क्या करता है, रैशेट मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। अब आप वीडियो में इसकी वर्किंग थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको शायद समझ आ जाएगा ये रैशेट मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। ये अप डाउन करने की प्रक्रिया ना रैशेट मैकेनिज्म कहलाती है। अब ये जो गोल गोल मूव कर रहा है, ये क्या कहता है, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ड्रम। देखिए, रैशेट मैकेनिज्म का उद्देश्य बस केवल इतना है, जो शिफ्टिंग ड्रम है इसको क्या करता है, ये घुमाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग ड्रम। ठीक है, शिफ्टिंग ड्रम में स्लॉट लगे रहते हैं। ठीक है, इनमें 3 स्लॉट लगे रहते हैं और ये सी आकार के होते हैं। ठीक है, और शिफ्टिंग फोर्क में शिफ्ट किए जाते हैं। ठीक है, देखो, जैसे जैसे शिफ्टिंग ड्रम घूमता है वैसे 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 शिफ्टिंग फोर्क लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। इसमें जानते हो, इस शिफ्टिंग ड्रम में एक डॉग गियर भी होते हैं। ये जो डॉग गियर और शिफ्टिंग ड्रम है ना, इसकी मैकेनिज्म हम सब जस्ट बाद में देखते हैं। पहले हम देखो जान लेते हैं गियर बॉक्स सॉर्टेड तरीके से कैसे रखे जाते हैं। देखो, इसमें एक इनपुट शाफ्ट और दूसरा आउटपुट शाफ्ट होता है। देखो, अलग अलग डायमीटर वाले गियर इन दोनों शाफ्ट में रखे जाते हैं। देखो, इनमें से कुछ गियर इंटरनल प्लांस और ये इंटरनल प्लांस अपने सॉफ्ट के एक्सटर्नल प्लांस में मैचिंग होते हैं। देखो, ये गियर ना अपने सॉफ्ट की गति में ही घूमते हैं। ठीक है, जैसे, और या लेफ्ट या राइट मूव भी करते हैं। देखो, इनमें से सभी स्प्लाइंस वाले गियर को हम ना रेड कलर से देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ गियर फ्री व्हीलिंग गियर भी होते हैं। ठीक है, और ये गियर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन या लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सभी फ्री व्हीलिंग गियर को हम ब्लू कलर से देख सकते हैं। इनमें से इन गियर को अलावा एक स्टैटिक गियर भी होता है। ठीक है, जो एक इनपुट सॉफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो, हम इस गियर को 1 या 2 से 1 के 5 तक नंबर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। प्रत्येक डॉग गियर में एक डॉग टीथ होता है। ठीक है, जो बगल में फ्री व्हीलिंग गियर को स्लाइड करके इन दोनों गियर को क्या करता है, लॉक कर देता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मोटरसाइकिल में डिफरेंट टाइप के गियर कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हर स्प्लाइंस गियर में एक फ्री व्हीलिंग के साथ मिस होता है। इस स्थिति में अगर हम इनपुट शाफ्ट को घुमाते हैं तो इनपुट शाफ्ट तक कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं होती है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब हमारी मोटरसाइकिल न्यूट्रल की अवस्था में होती है तब। देखो, पहला गियर जो है ना, शिफ्ट होने के आउटपुट साइड में डॉग गियर नंबर 5 फ्री व्हीलिंग नंबर 1 की तरफ क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, और यह गियर के साथ लॉक भी हो जाता है। और गियर नंबर 5 स्प्लाइंस होने की वजह से अब आउटपुट शाफ्ट इस गियर की वजह से ही घूम। देखो यार, ये जो पहला गियर है ना, 2 लंबे गियर में शिफ्ट होने के लिए आउटपुट शाफ्ट में डॉग गियर नंबर 5 न्यूट्रल की स्थिति में आ जाते हैं और डॉग गियर नंबर 4 स्लाइड करके नंबर 2 गियर के साथ लॉक हो जाते हैं। इसी तरह से 3 गियर भी शिफ्ट होने के लिए और फिर 4 गियर और 5 गियर किसी भी गियर में शिफ्ट होने के लिए पहले लॉक किया जाता है और फिर उसके बाद डॉग गियर पहले न्यूट्रल की स्थिति में लौटता है, फिर उसके बाद वही किसी अन्य गियर में लौटता है, लॉक हो जाता है। इसी वजह से प्रत्येक गियर के बीच में एक न्यूट्रल की स्थिति होती है। फिर हमारी हमारी मोटरसाइकिल में केवल एक स्थान पर न्यूट्रल पाती है। ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम रैशेट मैकेनिज्म अपने उसी टॉपिक पर फिर से वापस जाते हैं। देखो, शिफ्ट होने के लिए एक स्टार शिफ्ट डिटेंट मैकेनिज्म जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, स्टार प्लेट में रैसिस और वैलिस होती हैं और इन रैसिस और वैलिस पर एक रोलर स्प्रिंग की सहायता से रोल होता है। देखो यार, जब रोलर स्टार्टर की रिच पे होता है ना, तो तब मोटरसाइकिल न्यूट्रल में होती है। ठीक है, और जैसा कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि रोलर स्टार्टर के रिचेस पर नहीं रुक सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम इस गियर के बीच में न्यूट्रल नहीं पाते हैं। लेकिन स्टार्टर की एक रिच कटी होती है। ठीक है, जो रोलर के एक स्थान से रोक सकता है जहाँ पर हम न्यूट्रल की स्थिति पाते हैं। जो गियर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, इसी कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पारस्परिक गियर बॉक्स जिसे हम स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इनमें गियर शिफ्ट करने के लिए एक एक गियर को पूरी तरह से डिसएंगेज करने के लिए गियर से इंगेज करना ज़रूरी होता है। इसी वजह से इस गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट करने के लिए कठिन होता है। ठीक है, एक गियर का
एक गियर का दांत दूसरे गियर के दांत से टकरा कर जल्दी खराब हो जाते हैं तथा कांस्टेंट मिस ट्रांसमिशन सिस्टम यह समस्या नहीं होती।